To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम देखने जा रहे हैं एफआईआई और डीआईआई की ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में कि किस तरह से हम एफआईआई और डीआईआई का डेटा को इस्तेमाल करके हम मार्केट के रुझान को पता कर सकते हैं कि मार्केट का रुझान क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। मान लीजिए कि अगर आप इंडेक्स को शॉर्ट करते हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग ऑप्शन में बाइंग करते हैं, तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टॉक में भी आप बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट का रुझान क्या है, ये जो क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एफआईआई और डीआई है। बाकी रिटेल ट्रेडर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है जितना कि एफआईआई और डीआई का होता है, और एफआईआई डीआई में भी एफआईआई का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एफआईआई और डीआईआई होते क्या है। अब हम बात करते हैं एफआईआई। तो एफआईआई होते क्या है, तो अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर is an investor or an investment fund. They can be insurance companies, hedge fund, mutual funds. Usually FII invest in those countries which are developing countries like India. This type of economies provide high potential growth. All the FII must be registered with the SEBI to invest in India. For example, a mutual fund in United States sees an investment opportunity in a कंपनी ऑफ इंडिया। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है यूनाइटेड स्टेट की, वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो हमारे लिए एक एफआईआई है। ठीक है, अगर हम बात करें डीआईआई की, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर डीआईआई आर द इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर who directly invest in Indian financial market. Domestic institutional investor can be hedge fund, mutual fund, banks, insurance and etc. etc. अब हम देखते हैं कि जो भी ये जो एफआई और डीआई में पावरफुल ज्यादा कौन, तो हम ये बात करेंगे कि एफआई जो है मार्केट को किसी भी डायरेक्शन मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, और डीआई उसको सपोर्ट। अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई मार्केट में सपोर्ट हमारे मार्केट को सपोर्ट देता है, इंडियन मार्केट को। तो अगर एफआईआई में जब भी हैवी इन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी, हैवी बाइंग स्टार्ट कर दी, मतलब मार्केट जो है कंटिन्यूसली ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी स्टॉक में भी अगर एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली अगर हम बात करें कौन से स्टॉक में एफआईआई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जनरली जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एफआईआई इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब भी एफआईआई हैवी सेलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से क्रैश होता है। बट उस समय डीआईआई काफ़ी हेल्प करते हैं। डीआईआई जो होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये उस समय सस्ते दाम पर, जब वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो सस्ते दाम पर, जब डीआईआई जो जब थोड़ा मार्केट में स्टॉक की रेट जो चीप हो जाती है, तब ये उसको बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि एसआईपी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो एसआईपी से क्या होता है कि लगभग इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से काफी लोग जुड़ चुके हैं। उनको पता नहीं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से काफी जुड़ चुके हैं। तो उनका जो मंथली जो पैसा लगता है 2000 1000 जो भी उनका पैसा लग रहा है, तो वो फिर ये जो डीआई जो मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड जो है हाउसेस के पास में जब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उनको तो बाइंग करना ही है, तो फिर वो जो है वहाँ बाइंग स्टार्ट करते हैं। तो उससे मार्केट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मतलब इतना ज्यादा क्रेश फिर होता नहीं वो। ठीक है, तो इस तरीके से एफआई और डीआई की हम बात करें। अब एफआई के हम डेटा को देखते हैं, डेटा को एनालिसिस करके हम किस तरह से पता करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का रुझान क्या है। सबसे पहले तो आप nsindia.com, सिंपल सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है ये, यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे जाने के बाद में आप प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने के बाद में आप इक्विटीज़ में आपको जाना है। इक्विटीज़ में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर करंट मार्केट रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। करंट मार्केट में रिपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ व्यू ऑल एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। और यहाँ साइड में आ रहा है देखो एफआईआई का डेटा। तो एफआईआई के डेटा पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये डेली आपको जो है इवनिंग में डेटा अपडेट हो जाता है। इवनिंग में आप देख सकते हैं इस डेटा को। तो आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो 7 मार्च का अगर हम डेटा बात करें तो बाई वैल्यू इतनी थी, सेल वैल्यू हमारी इतनी थी, और नेट वैल्यू हमारी ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई में बाई वैल्यू इतनी है, सेलिंग वैल्यू इतनी है, मतलब नेट वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। बट हमारा जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ एफआईआई की अगर वैल्यू या नेट वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव कंटिन्यूसली अगर डे बाय डे पॉजिटिव बढ़ती जाती है, डे बाय डे अगर पॉजिटिव वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है, मंथ के ओवरऑल जो मंथ की जो डेटा वैल्यू है इसकी नेट वैल्यू अगर ये पॉजिटिव रहती है, तो काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी है यहाँ की मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही मूव करेगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआई जब भी मार्केट गिरता है तो उसमें सपोर्ट, तो हम थोड़ा सा और उसका एनालिसिस देखते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए। ये हमारा जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। मनी कंट्रोल पर ये एफआई और डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटीज
का जो पेज ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ डेटा, इजीली मिल जाएगा डेटा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यही देखिए नेट परचेज वैल्यू हमने बताया ना 7 मार्च को 1137.85 करोड़, तो ये हमारी किसकी एफ आई की थी और ये डी आई की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट लास्ट 4 डेज का डेटा यहाँ पे इजीली मिल गया है। अब यहाँ पर जो है अगर नेट मंथ की बात करें तो नेट मंथ का डेटा आपको यहाँ मिल गया है। और नेट मंथ का डेटा क्या बता रहा है, एफ आई का डेटा, एफ आई जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब एफ आई यहाँ पर अभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चालू है उनका, अभी ये मार्केट में पैसा लगा रहे हैं एफ आई वाले, तो यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कैश के साथ में ये जो ओवरऑल जो यहाँ पे डेटा आता है ना, जो टोटल ओवरऑल यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो कैश मार्केट का डेटा है। अब यहाँ पे एफएनओ का डेटा भी आप देख सकते हैं, एफएनओ का डेटा भी अगर आप चाहें तो एफएनओ का डेटा भी आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, एफएनओ का ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है पर। ठीक है, तो इस तरीके से एफएनओ और कैश दोनों का डेटा देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके परफॉर्मेंस का क्या इफेक्ट है, एफ आई और डी आई के ट्रेडिंग का क्या इफेक्ट है अभी देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये पुराना डेटा आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अगस्त सितंबर अक्टूबर हैवी सेलिंग थी यहाँ पर एफ आई की। ठीक है, एफ आई की हैवी सेलिंग थी, बट यहाँ पे देखो डी आई की यहाँ पर बाइंग थी। डी आई अगर पॉजिटिव है उतना मैटर नहीं करता हमारे लिए, लेकिन एफ आई का हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि एफ आई जो है मार्केट को मार्केट मूवर्स है एक तरीके से, मार्केट कहीं भी ले जाने की। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए अगस्त, यहाँ देखिए अगस्त सितंबर और हमारा अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर जो हमारा डेटा है पूरा मार्केट जो है खतरनाक तरीके से गिरा है, क्योंकि हैवी सेलिंग थी यहाँ पर, देख रहे हैं आपको हैवी सेलिंग थी यहाँ पर, आप देख रहे हैं। उसके बाद में जब मार्केट जैसे कि यहाँ पे हैवी सेलिंग हुई, उसके पहले हम देखते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, उसके पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हैवी सेलिंग के बाद अगर हम यहाँ बात करें, ये देखिए नवंबर में देखिए कि अगर एफआईआई का डेटा और डीआईआई का डेटा दोनों अगर पॉजिटिव है तो इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में। अब नवंबर का हम डेटा देखते हैं, तो नवंबर का अगर आप डेटा यहाँ पर देखेंगे तो नवंबर में देखिए, ये देखिए हमारा मार्केट अक्टूबर में जब गिरा था सेलिंग के बाद, 30 अक्टूबर के बाद, हम 30 अक्टूबर के जब अक्टूबर का महीना खत्म हुआ उसके बाद नवंबर में देखिए नवंबर मार्केट जो खतरनाक तरीके से देखा, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में गया, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई दोनों पॉजिटिव थे, दोनों मार्केट, क्योंकि दोनों मार्केट मूवर्स कौन है, एफआईआई और डीआईआई, रिटेलर्स का कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, रिटेलर तो बीच में रहते हैं। ठीक है, तो एफआई और डीआई का डेटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर आप देखेंगे कि इतनी सेलिंग करने के बाद कंटिन्यूअसली इनकी सेलिंग चालू थी, उसके बाद इन्होंने मार्केट में एफआईआई ने जो है अभी जस्ट पॉजिटिव रुख अपनाया अपना काफी फरवरी में जनवरी में थोड़ा पॉजिटिव था, फरवरी से इन्होंने काफी कुछ पॉजिटिव रुझान दिया है। तो आप देखिए फरवरी में जो है पूरा फरवरी, जब से हमारा फरवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी के स्टार्ट से काफी कुछ अच्छा में पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर एफआई जो है मार्केट के और जो एफआई का जो रुख है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर ओवरऑल डेटा पॉजिटिव आ रहा है। अब ये काफी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एफआई डेटा और एफआई और डीआई के डेटा को आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। अब आपको ये देखना है कि एफआई का डेटा जब एफआई पॉजिटिव है, अब ये चूंकि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में इनका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है। अब निफ्टी 50 में जब इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फर करना पड़ेगा। इन्फर कैसे करेंगे, लाइव मार्केट में जाकर के इक्विटी स्टॉक में जाइए, इक्विटी स्टॉक में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आज पॉजिटिव डेटा आया है, एफआई का डेटा पॉजिटिव आया, तो थोड़ा आप 2-4 दिन का 5 दिन का ट्रेंड एनालिसिस करिए, कौन से जहाँ पर आपको डिलीवरी और वॉल्यूम एकदम से बढ़ा हुआ है। आपको यहाँ पे देखना है डिलीवरी और वॉल्यूम किस स्टॉक में ज्यादा बढ़ा हुआ है, साथ में उन स्टॉक को अवॉइड कर दीजिए जिनमें, क्योंकि जो डिलीवरी और वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम और डिलीवरी जब कोई म्यूचुअल फंड हाउसेस की बल्क डील होती है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस भी बल्क डील करके वॉल्यूम और डिलीवरी को बढ़ा देते हैं, तो हम उनको अवॉइड कर देना, हमें उनके अलावा देखना है कि उसको अगर इन्होंने कोई बल्क डील नहीं हुई है, कोई वहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेज या किसी की बल्क डील नहीं हुए, उसके बाद भी इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको लगेगा तो वहां से एकदम बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन लगेगा, आपको वहां पर लगेगा कि थोड़ा सा एबनॉर्मली वॉल्यूम और प्राइस में बढ़ा हुआ है, तो वहाँ डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि यहाँ एफआईआई की बाइंग हुई है। या फिर अगर सेलिंग की बात करें तो वहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज गिर जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब प्राइस में डिक्रीज होने लग जाएगा, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिखेगा सेलिंग का। तो इस तरीके से एफआई और डीआई की एक्टिविटी के बारे में आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम जो है एफआई के फेवरेट स्टॉक कौन से, एफआई की होल्डिंग्स किस स्टॉक में कितनी, हम कैसे पता करें, तो वो हम पता कर पाएंगे।
मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा किस तरह से हम एफ और डी को डेटा को देख करके किस तरह से हम ओवरऑल मार्केट का रुझान पता कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है थोड़ा गेस कर पाएंगे कौन से स्टॉक में एफ की जो है बाइंग बढ़ी हुई है, तो वो भी हम एफ का इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में बढ़ा हुआ है वो भी हम इन्फर कर पाएंगे। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।